आप देख रहे हैं अपना समाचार। जी आप सबको प्रणाम। जी मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। आप राम जी की नगरी अयोध्या में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी मैं इस पावन धरती पे दूसरी तीसरी बार आया हूँ और हमेशा से आह्लादित हो जाता हूँ कि जहाँ भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ है और उस धरती पर आता हूँ, सरयू नदी देखता हूँ तो अच्छा लगता है और काफ़ी एक अपने अंदर से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है मुझे। देखिए, दत्तक पुत्र का मतलब वही होता है कि गोद लिया हुआ बच्चा, और गोद लिया हुआ बच्चा जब अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो कहीं ना कहीं वो आपके खून के रिश्ते से बड़ा होता है। और ये कहानी भी कुछ ऐसी है कि जिसमें एक दत्तक पुत्र अपने पालक की सारी जिम्मेदारियों को निभाता है। उनके ऊपर लगे जितनी भी कहीं कुछ कलंक लग जाते हैं तो उन कलंकों को भी वो किस अपनी जिम्मेदारी समझ के धोता है। यही एक दत्तक पुत्र की कहानी है, जो थोड़ा सा इसमें ड्रामा है, एक्शन है, थ्रिलर है, कहीं कहीं कुछ कॉमेडी है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, एक आम जिंदगी में जो हम सब के होता है वही इस दत्तक पुत्र में है। हाँ, ये प्रमोद जी के साथ मेरी तीसरी पिक्चर है और हर बार छलिया में उन्होंने मुझे एक अलग लुक दिया। प्यार तो होना ही था, मैं अलग एक कसौटी दी और इस बार भी मेरे लिए कुछ उन्होंने कहा कि अलग ही है। तो बस प्रयास कर रहा हूँ कि उस कसौटी पर खरा उतरूँ और निर्देशक जो आपसे अपेक्षाएं रखता है उस अपेक्षाओं को आप पूरा करें। एक कलाकार होने के नाते बस यही कर्तव्य रहता है। कलाकार की बात की जाए तो यूनिक स्टार यश कुमार जी इसमें मेन हीरो हैं जी, तो उनके साथ आपका कैसा ट्यूनिंग है? ठसन है या सपोर्ट कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं? पूरी फिल्म उनको के साथ कैसा ट्रीटमेंट आपका? देखिए, वही घुमा फिरा के आप यही पूछना चाहते हैं कि मेरा चरित्र क्या है। मैं भी बदमाश हूँ, नहीं बताऊंगा। यश जी के साथ ये मेरी तीसरी या चौथी फिल्म है और आपने उनको नाम दिया है यूनिक स्टार। मैं यूनिक स्टार तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि वो एक अपने सार्थक सिनेमा के कारण पहचाने जा रहे हैं और एक प्रयोगात्मक सिनेमा बनाने का जो दौर शुरू हुआ है वो उन्होंने ही किया है। तो अच्छा है, कहीं ना कहीं वो ऐसे ही काम करते रहें। और अब रही बात जो मेरा यहाँ पे उनके साथ ठसन है कि क्या है कि मैं उनसे डरता हूँ, ये आपको देखने पर ही पता चलेगा, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। अच्छा, विनोद गुप्ता जी के बारे में क्या, जो भोजपुरी अवार्ड करवाते हैं विगत आज मतलब 2006 से जो शुरू किया, भोजपुरी सिनेमा के एक नया आयाम दिया, बॉलीवुड को भोजपुरी से जोड़ा उन्होंने, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विनोद गुप्ता जी बड़े भाई हैं। विनोद भैया क्या बोले, 17 साल से निरंतर एक अवार्ड फंक्शन कराते चले आना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीच रास्ते में दम तोड़ देती हैं। कई बार बीच में देखिए कोरोना काल भी आया, 2 साल हम लोग सब परेशान रहे संक्रमण काल में, लेकिन उसके बाद भी अभी पिछले महीने जनवरी में लगातार 3 साल का करवा के, तो मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, कहीं ना कहीं चलिए ये एक अच्छी पहल है। अच्छी पहल क्या मतलब, ये जो चल रहा है निरंतर चलता रहे ताकि हम और हमारे बाद आने वाले नए कलाकारों को, देखिए पुरस्कार क्या होता है, एक ऊर्जा भर देता है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल देता है और अच्छा काम करने की। तो कहीं ना कहीं उनका भी एक उत्साहवर्धन होता रहता है कि अरे चलिए, एक प्रतिष्ठित अवार्ड में हमको भले ही पुरस्कार नहीं मिला, हम जीते नहीं, लेकिन अगर हम टॉप 5 में भी आ गए तो हम पे नज़र तो है लोगों की। तो ये अपने आप में ये भी बहुत मायने रखता है।